हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वर्ड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। जैसा कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में कहा था कि मैं शशि कपूर जी की कुछ फिल्मों को देखूंगा और उनका रिव्यू करूंगा। तो उस सीरीज़ में मैंने उनकी एक पहली फिल्म देख ली है, कलयुग, जो 1981 में आई थी, और आज मैं इसी फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ। कलयुग जो 1981 में आई थी, इसे शशि कपूर ने प्रोड्यूस भी किया था और इसमें एक मुख्य भूमिका भी निभाई थी। ये फिल्म मॉडर्न डे की महाभारत कही जा सकती है, और वैसे भी ये जो फिल्म है, इसकी जो कहानी है, ये महाभारत पर ही आधारित है। लेकिन सेटअप जो है उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड रखा हुआ है। कॉरपोरेट घरानों के बीच की कहानी है, जो दो परिवारों के बीच की लड़ाई दिखाई गई है, जिसमें एक को आप कौरव मान सकते हैं, दूसरे को पांडव मान सकते हैं। कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं और महाभारत से मिलते जुलते हैं, जो आगे हम जाके जिनकी बात करेंगे। ये इन दो परिवारों के बीच के षड्यंत्र और एक ऐसी लड़ाई की कहानी है जिसे रोका नहीं जा सकता था। जो युद्ध होना ही था, जो लड़ाई होनी ही थी, उसका अंजाम वो होना ही था। जैसे महाभारत को रोका नहीं जा सका था, वो लड़ाई हुई थी। ये फिल्म शुरू होती एक कॉन्ट्रैक्ट से, जो एक परिवार को मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता। किस तरह से षड्यंत्र रचे जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस लेना है, और फिर उसके बाद षड्यंत्र पे षड्यंत्र, और फिर हत्या तक बात पहुंच जाती है। उसका अंजाम क्या होता है, ये इस फिल्म का प्रेमाइस है, जो इस फिल्म में दिखाया गया 2.5 घंटों में। विक्टर बैनर्जी जो है वो दुर्योधन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, राज बब्बर युधिष्ठिर के जगह पे हैं, और शशि कपूर जो हैं वो कर्ण हैं। इस फिल्म को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि महाभारत जैसी कहानी जो एक एपिक स्टोरी है, जिसमें इतने सारे कैरेक्टर हैं, उनमें से कुछ कैरेक्टर को लेकर एक 2.5 घंटे की फिल्म बनाना और स्क्रीन पर एक कहानी को नरेट करना, ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन 3 राइटर्स जो हैं इस फिल्म के, श्याम बेनेगल, सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड, उनके स्क्रीन प्ले ने कमाल किया है। आपसी लड़ाई, रंजिश, कुछ ऐसे फैमिली सीक्रेट्स जो खुल जाएं तो बवाल मच सकता है, तहलका हो मच सकता है। जैसे एक बार रेखा कहती है कि शशि कपूर उनसे शादी करना चाहते थे। शशि कपूर को जब पता चलता है कि वो राज बब्बर लोगों का बड़ा भाई है। और भी कई ऐसे सीन्स हैं जो आपको हिला कर रख देते हैं। एक एक सीन इतनी मेहनत से लिखा गया है और स्क्रीन पर दिखाया गया है, जो कि काबिल तारीफ़ है। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। दर्शक जब फिल्म को देखना शुरू करेंगे तो, क्योंकि फर्स्ट सीन से ही फिल्म एकदम टू द पॉइंट आ जाती है, इसमें कोई फालतू की कॉमेडी या गाने या ऐसे कोई सीन नहीं है जो इस फिल्म की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू में लगेगा दर्शकों को कि वो थोड़ा कनेक्ट होने में टाइम लेंगे, लेकिन जैसे जैसे उनका ध्यान स्क्रीन पर रहेगा, स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, टेम्पो पिक्स अप एंड इट टेक्स इट टू अ ग्रैंड फिनाले। एकदम सीरियस इसकी लुक है फिल्म की, जो दर्शकों को फिर भी बांधने रखने में सफल हो जाती है। क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप कहें कि टॉप क्लास एंटरटेनर है, बहुत सारी कॉमेडी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। ना कॉमेडी है, ना अच्छे अच्छे गाने हैं, गाने तो हैं ही नहीं फिल्म में, बट उसके बावजूद भी एकदम इंटेंस स्टोरी है, जो आपको बांध के रखती है, आपका अट्रैक्शन बनाए रखती है। एडिटिंग भानुदास दिवाकर की है, जो बेहतरीन है। आई एम श्योर कि इसको 2.5 घंटे की फिल्म बनाने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, और जो भी उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कभी कभी कई सीन ऐसे हैं फिल्म में जहाँ एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, सिर्फ 2 कैरेक्टर बातें कर रहे हैं, फिर एकदम साइलेंस है वहाँ पर। वो एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है, अलग क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। और फिर कई सीन्स ऐसे हैं जहाँ सडनली बैकग्राउंड म्यूजिक पिकअप करता है। जैसे जब कुलभूषण खरबंदा के बेटे का एक्सीडेंट से मौत होती है, जब शशि कपूर का मर्डर प्लान करता है विक्टर बैनर्जी और उसे एक्सीडेंट से मार देता है, और जब शशि कपूर को सुषमा सेठ एक बार कहती है कि तुम ए हंगल से जाकर पूछना तो पता चलेगा कि तुम किसके बेटे हो। ये सब सीन जो है एकदम आपके शरीर में सिहरन पैदा कर देते हैं। तो ऐसे कई सीन मिलाकर ये फिल्म बनी है। एक्टिंग की अगर बात की जाए तो हम
कैरेक्टर वाइज जाएंगे। जो कौरव के साइड से है विक्टर बैनर्जी, उन्होंने दुर्योधन का कैरेक्टर प्ले किया है। दुर्योधन की जगह विक्टर बैनर्जी हैं। विजय मेहता गंधारी की जगह पे हैं। आकाश खुराना दुशासन है और शशि कपूर कर्ण है। ए.के. हंगल भीष्म है। अमरीश पुरी कृष्णा है। राज बब्बर युधिष्ठिर की जगह पे हैं। अनंतनाग अर्जुन, कुलभूषण खरबंदा भीम, रेखा द्रौपदी, सुप्रिया पाठक सुभद्रा और सुषमा सेठ कुंती है। एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसने अच्छी परफॉर्मेंस ना दी हो। बेहतरीन काम किया है हर कैरेक्टर ने, लेकिन जो कलाकार सब पर भारी रहा है, हावी हुआ है, वो है शशि कपूर। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस उनकी। कई उनके सीन्स ऐसे हैं जहां उन्हें कोई डायलॉग नहीं दिया गया, सिर्फ उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और वो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनकी। क्लोजअप में कैमरा रखा गया है, उनके चेहरे के हाव भाव जिस तरह से वो बता रहे हैं, उनकी दुविधा है जब वो अनंतनाग का मर्डर रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विक्टर बैनर्जी प्लान कर चुका है कि उसे मारना है, और वो किस तरह रोकने की कोशिश करता है। फ़ोन नहीं लगता है, जब फ़ोन लगता है तो चिल्ला कर कहता है कि उसे रोको। ये सब सीन्स अगर आप देखें, फिर जब वो ए.के. हंगल से मिलता है, उसे पता चलता है कि वो किसका बेटा है। एक से बढ़कर एक सीन्स है उनके, एंड ही हैज़ डन ट्रमेंडस जॉब। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है शशि कपूर की। डायरेक्शन की बात की जाए तो श्याम बेनेगल एब्सोल्युटली फॉर्म में थे। ये उनकी लीग से थोड़ा हटकर फिल्म है, बहुत सीरियस पृष्ठभूमि पर बनाई गई है और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। कई लोग सोचते होंगे कि श्याम बेनेगल जैसे लोग इस तरह की फिल्में नहीं बना पाएंगे, लेकिन प्रोड्यूसर शशि कपूर को शायद भरोसा था कि वो इस फिल्म से जस्टिस कर सकते हैं, और श्याम बेनेगल ने उन्हें बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं किया। फोटोग्राफी भी उनकी है, स्क्रीन प्ले भी उनका है, डायरेक्शन भी उनका है, तो बहुत ही ज़बरदस्त। श्याम बेनेगल ने पारिवारिक और जो बिज़नेस रिलेटेड कॉरपोरेट के जो स्ट्रगल्स हैं उनसे मिलाकर दो घरानों के बीच का जो युद्ध है, जो षड्यंत्र है, जो रहस्य है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी, बहुत ही इंटेंस स्टाइल में स्क्रीन पर प्रेजेंट की है। ये उद्योगपति परिवारों की सत्ता की भूख, उनकी जो एम्बिशंस है और विरासत को लेकर होने वाला जो संघर्ष है, उस पर केंद्रित है ये फिल्म। और अगर आप ये फिल्म को देखेंगे तो आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यू आर स्पेल बाउंड विद द नरेशन ऑफ द मूवी। जब ख़त्म होती है तो आपको लगता है कि अभी और चलनी चाहिए थी, 2.5 घंटे में ख़त्म हो गई। क्योंकि महाभारत हमने देखी है, महाभारत वॉज एन एपिक स्टोरी, इतनी लंबी चौड़ी। हमने 1 साल का सीरियल देखा है टीवी पर, जब आप उसे 2.5 घंटे में देखते हैं तो आपको लगता है कि कुछ और दिखाया जा सकता था, लेकिन इतनी बड़ी स्टोरी को 2.5 घंटे में सिमटा कर दिखाना कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन यहाँ उन्होंने बहुत ही बखूबी दिखाया गया है रिश्ते किस तरह टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, जब घमंड आप पर हावी हो जाता है, जब आपकी सोच आपको कुछ करने नहीं देती है। तो ये इस फिल्म में दिखाया गया है कलयुग में। सो ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म है जो हर इंसान को देखनी चाहिए। ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती, इतने रीमेक्स बन रहे हैं। आई विश कोई इस फिल्म को भी वापस फिर से एक बार रीमेक करके बनाए तो पब्लिक को पता चले कि टॉप क्लास सिनेमा किसे कहते हैं। ये 1981 की फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे। इस फिल्म को जो अवार्ड्स मिले थे, फिल्म फेयर अवार्ड 3 मिले थे। बेस्ट फिल्म का मिला था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक को मिला था, और बेस्ट साउंड डिज़ाइन हितेंद्र घोष को। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक इस फिल्म का जान थी एक बार, और वैसा ही बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इनकी भी, हितेंद्र घोष की। उनका जो योगदान था फिल्म में, उसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट स्टोरी के लिए भी नॉमिनेट की गई थी, लेकिन उन्हें मिला नहीं। गिरीश कर्नाड और श्याम बेनेगल को नॉमिनेट किया था फॉर बेस्ट राइटर्स, और श्याम बेनेगल को बेस्ट डायरेक्टर के लिए किया गया था। अनफॉर्चुनेटली ये 2 अवार्ड उन्हें नहीं मिले थे। बट ओवरऑल कलयुग इज़ अ मस्ट वॉच मूवी फॉर एनीवन जिन्हें अच्छी फिल्में देखने का शौक है। यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा अपना अगला वीडियो लेकर। टिल देन यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।